नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में पाकिस्तान का भारत के हर एक कार्य प्रणाली के नकल को लेकर, कैसे नकल किए जा रहे हैं भारत के डिप्लोमेसी के, भारत के द्वारा वो हर एक एक्टिविटी जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे हम कि पाकिस्तान जो अपने संसद में, नेशनल असेंबली में सिंधु जल संधि को लेकर गिदरभपकी दे रहा था, एक्ट ऑफ वार मान रहा था, कैसे उसकी हालत जो है अब खराब हो गई है और दुनिया भर में जाकर वो बड़े बड़े देशों के सामने हाथ जोड़ने लगा है कि आप फिर से बात करवाएं और इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड भारत ने किया है उसको फिर से बहाल करवाएं। सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत के नकल को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको बता दें कि जैसे जैसे भारत ने अपनी एक्टिविटी की, पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सीधे भारत की कॉपी करते जा रहा है। अब देखिए कि 6-7 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर अटैक किया। उसके बाद 9-10 की रात को एयर बेसिस पर, पाकिस्तान के अलग अलग एयर बेस पर जो है वो ड्रोन अटैक किए गए, काफ़ी क्षति पहुंची और भारत ने इसे अपनी सफलता माना क्योंकि उनका जो फिक्स टारगेट था उसे अचीव किया गया। और पाकिस्तान ने भारत की नकल करते हुए जीत की खुशी मनाने लगे। वहाँ तो ये चर्चा होने लगा है कि 1971 का बदला हमने ले लिया। अब पता नहीं कैसे बदला उन्होंने लिया, भारत की 1 इंच ज़मीन को न ले पाए, न अलग करवा पाए, न ही भारत को नुकसान पहुंचा पाए और न ही पाकिस्तान के एक भी मिसाइल या ड्रोन भारत की सीमाओं को पार कर पाए। आर्मी चीफ को जो है फील्ड मार्शल बना दिया गया वहां पर, आसिम मुनीर को। इसके साथ साथ बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि आदमपुर एयर फोर्स स्टेशन जो है उसे पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है और इंडिया के राफेल और S-400 जो मिसाइल प्रतिरोधी यंत्र है उसे भी तबाह कर दिया गया है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचते हैं और S-400 और राफेल के साथ जो हैं वो फोटो खिंचवाते हैं, भाषण देते हैं और कहीं से ये नहीं लगा कि उस एयरबेस पर एक भी गोला, छोड़िए गोली भी गिरी हो। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा ये दावा किया जा रहा था और इसी की देखा देखी शहबाज शरीफ और वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान में एक टैंक पर खड़े हो गए और वो भी जो है अपने सेना को लेकर कसीदे कसने लगे। इसके बाद बता दें, भारत सरकार ने पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवाद को लेकर पूरे दुनिया में अपने डेलीगेशन भेजे, जो कि बताएं कि 7 जो है टीम जो है डेलीगेशन 7 बनाया गया है, जिसमें 59 MP हैं। इसके अलावा डिप्लोमेट्स हैं जो कि दुनिया के 33 राजधानियों में जाएंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो कैसे आतंकवादियों को संरक्षण देता है, उनका पालन पोषण करता है और भारत के खिलाफ उपयोग करता है, और ऑपरेशन सिंदूर कितना ज़रूरी है और पाकिस्तान आतंकवाद पर रोक लगाए, इसके लिए वैश्विक प्रयास हो, इसके लिए अपना डेलीगेशन भेजा। तो वही बता दें कि पाकिस्तान के द्वारा सबसे पहले आसिम मुनीर, फिर से वहाँ के विदेश मंत्री जो हैं इसाक डार और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इनके द्वारा जो टर्की है, सऊदी अरब है, अजरबैजान है, यहाँ पर जाया गया और अपनी बातें रखी गई। लेकिन भारत का जो डेलीगेशन का प्रोग्राम है वो दुनिया में काफ़ी प्रभाव डाल रहा है। अब देखिए, कोलंबिया जो है वो पहले पाकिस्तान के पक्ष में आया, लेकिन भारतीय डेलीगेशन ने जाकर जब यहाँ की स्थितियाँ बताई तो वो भारत के पक्ष में आ गया और अपना पाकिस्तान को लेकर दिया गया बयान वापस ले लिया। अब देखिए, इसी का नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी 2 डेलीगेशन दुनिया में भेजने का आज फैसला लिया है और ये आज रवाना भी हो गया है। और बताएं आपको कि एक डेलीगेशन जो है जिसमें बिलावल भुट्टो और 9 और मेंबर हैं,
जिसमें आपको बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री जो हैं हिना राबानी खार और लोग भी हैं, और ये लोग जो हैं वाशिंगटन डीसी जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, लंदन जाएंगे और ब्रुसेल्स जो कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है वहाँ पर जाएंगे। इसके साथ साथ एक और डेलीगेशन जो है, जो कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जो असिस्टेंट हैं सैयद तारिक फातमी, वो मॉस्को जाएंगे और मॉस्को में जो है वो पाकिस्तान की बातें रखेंगे। लेकिन बता दें आपको, इस डेलीगेशन का एक ही मात्र टारगेट है, वो है भारत को डायलॉग के लिए तैयार करना, वार्ता और कूटनीति के दम पर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार करना, और सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु जल संधि को भारत फिर से बरकरार करे। अब देखिए, जो पाकिस्तान अपने नेशनल असेंबली में वहाँ के आर्मी चीफ, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, सभी के द्वारा ये चीख चीख के कहा जा रहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना एक्ट ऑफ वार होगा। यानी कि ये पाकिस्तान का लाइफ लाइन है, ये नदियाँ और इससे मिलने वाला पानी, ये हमारा हक है। 24 करोड़ जनता का हक को आप छीन नहीं सकते हैं, और इसके लिए पाकिस्तान जो है वो कुछ भी करने को तैयार है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होता है तो पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा और उन नदियों पर बना हुआ जो बांध है उसे बर्बाद कर देगा। लेकिन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करवाने के लिए डायरेक्ट भारत पर किसी तरह का दबाव डाल सके। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीधे सीधे यही कहा जा रहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, हर एक जगह से कहा जा रहा, हमेशा मैसेज दिया जा रहा है। यानी भारत अडिग है कि जब तक पाकिस्तान जो है अपने यहाँ आतंकी संगठनों को बेदखल नहीं करता, उन्हें सजा नहीं देता, या फिर भारत को जब तक नहीं सौंपता, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड रहेगी। यानी कि भारत पाकिस्तान को उसके हिस्से का पानी जो कि संधि के तहत तय हुआ था वो नहीं देगा। जो डाटा जो शेयर किया जाता था, पाकिस्तानी अधिकारी आकर जांच किया करते थे, वो सारी फैसिलिटी खत्म है। भारत को मन होगा पानी छोड़ेगा, नहीं मन होगा नहीं छोड़ेगा। और बताएं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इससे बिलबिलाया हुआ है, और यही प्रयास चल रहा है कि किसी भी तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर भारत को इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसे बहाल करने का प्रयास किया जाए। आपको हम बता दें कि भारतीय डेलीगेशन जो है वो दुनिया भर में ये बताने गया है कि आतंकवाद से भारत कितना प्रभावित है, और इस आतंकवाद का पालन पोषण करने वाला, जन्म देने वाला पाकिस्तान है, उसकी नीति में शामिल है आतंकवाद को समर्थन देना, आतंकवाद को पालना पोसना। और यही वजह है कि भारत को अपनी संप्रभुता, अपनी लोगों की रक्षा के लिए पहलगाम में अटैक होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। और वही पाकिस्तान बता दे कि भारत के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करने के लिए अब न्यूयॉर्क जा रहा है, वाशिंगटन डीसी जा रहा है, लंदन जा रहा है, ब्रसेल्स जा रहा है, मॉस्को जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि जब तक पाकिस्तान भारत की शर्तों पर नहीं झुकने वाला, या फिर हाफिज सईद को दें, आतंकवाद को समाप्त करे, ये भारत को जब तक विश्वास नहीं दिलाएगा, तब तक इतना मान के चले कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो फिर बहाल होने नहीं जा रही है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान से खबरें निकल के आ रही है कि भारत को समस्याओं को वार्ता और कूटनीति से जो है वो सॉल्व करना चाहिए, जबकि भारत के द्वारा सीधे सीधे यही कह दिया गया है कि टेरर और टॉक ये एक साथ नहीं हो सकता है। और भारत पाकिस्तान से बात करेगा तो सिर्फ आतंकवाद को लेकर बात करेगा, पीओ को लेकर बात करेगा, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसको लेकर बात करेगा कि कैसे
पाकिस्तान POK के भारत को सौंपे। तो पाकिस्तान के द्वारा बता दें आपको, नकल करने की जो है वो भारत की शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि बता दें आपको पाकिस्तान में जो है डिप्लोमेसी उनकी ऐसी है, डिप्लोमेसी तो है ही नहीं। उनके सारे एम्बेसडर जो हैं दुनिया भर में यही प्रयास करते हैं कि कैसे हमें वहाँ से कर्ज मिल जाए, कैसे कुछ पैसे मिल जाएं। तो वो तो डिप्लोमेसी नहीं करते हैं, वो तो एक तरह से कहा जाए तो जितने उनके डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर हैं, वो भीख मांगने के लिए हर एक देश की राजधानियों में एम्बेसी खोल के बैठे हुए हैं। उनको डिप्लोमेसी कहाँ से आएगी? तो कम से कम भारत का ही नकल करके कुछ भला हो जाएगा पाकिस्तान का, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान को, करे तो क्या करे। अब उतनी शक्ति नहीं है कि भारत से लड़ सके, भले ही अपने जनता के सामने वो गिदड़-भपकी देते हो, और अब एटमी ताकत का भी जो है गिदड़-भपकी काम नहीं आ रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा साफ साफ कहा गया, कई बार कहा गया कि अब न्यूक्लियर गिदड़-भपकी जो है वो नहीं चलने वाला, हम उसे नहीं मानने वाले। और भारत ने उसका टेस्ट भी कर लिया। अब बताइए, लाहौर में, रावलपिंडी में, सियालकोट में, बहावलपुर में भारतीय मिसाइल ड्रोन जाके गिरे और पाकिस्तान ने खुल के रिटेलिएशन भी नहीं किया। पाकिस्तान को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपने एक फाइटर प्लेन, जिसको लेकर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भारतीय सीमाओं में भेज सके। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यही है कि पाकिस्तानियों को छोड़कर पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान की क्या औकात है और भारत के सामने क्या स्थिति है पाकिस्तान की। और यही वजह है कि एक्ट ऑफ वार जिस इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कहा गया, भारत ने 1.5 महीने से सस्पेंड कर रखा है, और रोज़ कहा जा रहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं करने जा रहे हैं जब तक पाकिस्तान ये हमको आश्वस्त न कर दे कि सारे ट्रेनिंग कैंप, आतंकी अड्डे, उसके जो मुखिया हैं, सरदार हैं, उन पर ठोस और कठोर कार्रवाई नहीं कर दी गई है। तो देखिए, नकल चल रहा है, कहाँ तक इसका परिणाम आता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अब भारत के तरफ से, आप देखिए कंपैरिजन भी करके देखें कि भारत के तरफ से डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं शशि थरूर, जो कि दुनिया के एक जाने माने डिप्लोमेट हैं, और पाकिस्तान के तरफ से हैं बिलावल भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के पप्पू माने जाते हैं, जिसको लेकर मेम्स बनते हैं और बच्चा उन्हें माना जाता है कि कब क्या बोलना है, क्या करना है, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।